लोग शुरुआती तौर पर काम करने के रफ्तार को, ट्रैक को बेहतर भी बता रहे हैं। अब ऐसे में कुछ लोगों की राय सरकार को लेकर बेहद अहम हो जाती है और ऐसे लोगों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान साहब का। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। लोग तारीफ कर रहे हैं शुरुआती ट्रैक को, योगी आदित्यनाथ के जो काम करने का अंदाज है और लोग उससे बेहतर बता रहे हैं। आपकी राय क्या है नई सरकार को लेकर? देखिए, और पूर्व मंत्री आजम खान साहब का। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। लोग तारीफ कर रहे हैं शुरुआती ट्रैक को, योगी आदित्यनाथ के जो काम करने का अंदाज है और लोग उससे बेहतर बता रहे हैं। आपकी राय क्या है नई सरकार को लेकर? देखिए, हम तो इतनी जल्दी बेहतर और बदतर नहीं बता सकते, क्योंकि बेहतर तो करने वाला कोई और होता है। हम लोग तो उसके लिए काम करते हैं, लेकिन इतने दिन में कोई बेहतरी और बदतरी इसलिए नहीं हम बता सकते कि जो काम हमारे यहाँ चल रहे थे वो सब काम बंद हो गए जी। उनका पैसा वापस हो गया। जो सड़कें जिनकी बेस पड़ गई थी और प्री मिक्सिंग होना थी वो पैसा वापस चला गया। जो पुल बन रहा था गरीबों के लिए, जो टूट गया था, पिछले कई सालों से टूटा हुआ, लेकिन सरकार ये कह रही है कि पैसा वापस चला गया जी। जो योजनाएं यहाँ चल रही थी उनके सबके पैसे वापस चले गए। तो हमें तो सरकार कह रही है कि कुछ योजनाओं में घोटाले हुए, उनकी जांच होगी, उसके बाद जो है काम होगा। किसने मना किया? घोटालों की जांच करें, लेकिन जो काम चल रहे थे उन्हें रोकने का कहा। ये तो नेशनल लॉस है। शंकराचार्य ने आपको गाय दी थी, आपने गाय लौटा दी। ये आपकी अपनी बात कहने का अंदाज है, तरीका है, तंज कसने की बात है, या फिर बदले माहौल, बदली परिस्थितियों में डर जैसी कोई बात है? देखिए, डर तो जाहिर है हुआ है और डर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के मन में है और ये बात आरएसएस को भाती है। वो एक डरा हुआ मुसलमान ही देखना चाहते थे। तो आपको लगता है कि बीजेपी की जो जीत है या जो आरएसएस की जीत है वो डरा कर जीत है? की जीत है। हिंदू भाइयों को मुसलमानों से के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा। जी। अब चलिए, अच्छे दिन तो 2.5 साल देखे हैं, अब इनके भी अच्छे दिन देखेंगे। तो आपको ये लगता है कि आपका ये कहना कि योगी आदित्यनाथ नमाज पढ़ लें? उन्होंने कहा, मैंने कब कहा? न मैंने सूर्य नमस्कार के बारे में कहा, न मैंने नमाज के बारे में कहा। जी। योगी जी ने दोनों के बारे में कहा, तो उनका दोनों का तजर्बा होगा। तो उन्होंने कहा कि एक जैसा है दोनों, तो आप तो उनका तजर्बा होगा ऐसा। वो अपना तजर्बा बताएं कि उन्होंने कब नमाज पढ़ी। अच्छा, एक जितने बयान हम आपके सुनते हैं या फिर जो आपके बात करने का तरीका है, कभी आपको तेज आवाज में बोलते हुए नहीं सुना है, ना देखा है। तो ये आजम खान साहब का अपना तरीका है बोलने का, मीठी आवाज में, या फिर मीठे में जो तीखे का खेल होता है वो? सच बात अगर आप जोर से कहें तो भी सच रहेगी, हल्के से कहें तो भी सच रहेगी। क्या ये सच नहीं है कि गाय पालने ले जाने के लिए एक आदमी की उस गुनाह के लिए जान ले ली गई? तो इसीलिए आपने गाय लौटा दी? क्यों नहीं लौटा दूं? अगर खुदा न करे वो बीमार हो जाती, कौन यकीन कर लेता? मेरे तबेले में घुसकर कोई नुकसान पहुंचा देता उसे प्लानिंग के तौर पर, मैं कहां दुनिया को जवाब देता फिरता? कहते हैं दान दी हुई चीज जो है वापस लौटाई नहीं जाती है। अब ऐसा दान जो जिंदगी ले ले उसे लौटा देना ही अच्छा है। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। बीजेपी ये कह रही है कि आजम साहब जो है, जो जांच की जो रफ्तार है उससे डर गए हैं। तो ये आपको क्या लगता है कि ये जो बीजेपी कह रही है कि आजम साहब फंस सकते हैं, तो फंस सकते हैं या फंसाने की साजिश है? नहीं, जब फंसेंगे देखा जाएगा। नहीं, आपको लगता क्या है ये दामन का रंग कैसा लग रहा है? कोई दाग दिख रहा है आपको इसमें? मोहल्ले में रहते हैं, गली में जी, अपने गरेबानों में मुंह डालें लोग। एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर आपको लगता है कि पुलिस मॉरल पुलिसिंग कराई जा रही है पुलिस से? देखिए, उसमें तो पैर वापस ले लिया गया सर, ये बात गलत है। एक तो रोमियो के बारे में अब हमें पता चला कि रोमियो बड़ा बदमाश आदमी था, हर पार्क में जाके लड़की छेड़ता था। उसका तो एक इश्क था जो पढ़े लिखे लोगों ने पढ़ा होगा। जी। अगर ये शब्द देते वक्त शख्स ने शेक्सपियर के इस ड्रामे को पढ़ा होगा तो, मगर नहीं, ये कहा गया कि टॉकिंग टर्म में उस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो सिर्फ एक प्यार किया था, हर पार्क में तो नहीं उसने इश्क लगाया था। अच्छा, अगर नाम बदल दिया जाए तो फैसला ठीक है? योगी जी के नाम से रख दिया जाए तो ज्यादा अच्छा। एक और मसले पर आपकी राय में जानना चाहूंगा। ट्रिपल तलाक को लेकर काफी विवाद होता आया है। कई जगह मुस्लिम महिलाओं ने विरोध किया, कई लोगों ने समर्थन भी किया।
आजम खान साहब की राय क्या है? ये मुसलमानों का पर्सनल मामला है, जैसे आपका हिंदू पर्सनल है जी। आप कैसे शादी करेंगे इससे मेरा कोई मतलब नहीं, आप अपनी बीवी से कैसे अलहदगी लेंगे इससे मेरा कोई मतलब नहीं, आपके कितने फेरे होंगे इससे मेरा कोई मतलब नहीं, हवन में कैसी सामग्री डाली जाएगी इससे मेरा कोई मतलब नहीं, हमारा निकाह कैसे होगा इससे। लेकिन मानवीय आधार पर अगर सोचें जी, मानवीय आधार पर अगर सोचें, मानवीय आधार नहीं, मेरा सवाल यह है कि मानवीय आधार पर अगर सोचें कि जैसे अगर मैसेज से कोई तलाक दे देता है या व्हाट्सएप से कोई तलाक दे देता है या रजिस्ट्री कोई कर देता है 3 बार तलाक लिख के, ज्यादा है आपके लिए या कथाकथित मानवीय आधार? नहीं, बेशक धर्म, देखिए हर किसी को धर्म मानने की स्वतंत्रता हो गई आपके यहाँ, तो धर्म में थी, तो यही तो तर्क दिया जा रहा है कि सती प्रथा जिस तरीके से हिंदुओं ने बंद किया उसी तरीके से मुस्लिम समाज जो है वो ट्रिपल तलाक को बंद कर दे। धर्म को बदल सकते हैं, हम नहीं बदल सकते। जिस तरीके से व्हाट्सएप पर मैसेज पर, ये तरीका ठीक है क्या? नहीं, ये तरीका आप तय करने वाले कौन होंगे? पर्सनल लॉ बोर्ड तय करेगा, इसमें वही विचार कर, मतलब कोई रास्ता उस पर निकलना चाहिए, पर्सनल लॉ बोर्ड निकालेगा, आप नहीं निकालेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी का जो अंदरूनी झगड़ा है वो कहीं भारी पड़ गया चुनावी नतीजों पर, लोगों में गलत मैसेज गया? इसका भी नुकसान हुआ। सच तो यह है कि इस विवाद से पहले बीजेपी के पास लड़ने के लिए मुद्दे नहीं थे, कैंडिडेट्स भी नहीं थे, लेकिन हमारे यहाँ का कुछ ऐसा हुआ कि बड़ा नुकसान हुआ। अच्छा, अभी तक जो सरकार ने फैसले लिए हैं, योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से काम कर रहे हैं या जो भी फैसले हैं, आपको क्या लगता है, क्या वो सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चल रहे हैं या फिर कहीं कोई भेदभाव जैसी बात आपको दिखती है? देखिए, जब तक राजनीतिक वायदों को पूरा नहीं करते, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, कोई जजमेंट नहीं कर सकता। पहला वायदा, सभी बूचड़खाने बंद होंगे, वो बंद होने चाहिए। सभी का मतलब है नाइदर लीगल और इलीगल, दोनों होना चाहिए, वध नहीं होना चाहिए जी। क्यों? आखिर बकरा भी क्यों कटेगा, बकरी भी क्यों कटेगी? बकरी का दूध बहुत लाभदायक होता है, जब डेंगू होता है तो सिवाय बकरी के दूध के कोई दवाई इलाज में नहीं आती। मुर्गा भी क्यों कटेगा, वो भी तो जीव है। आप साहिबान खूब मुर्ग खाएं इसलिए मुर्गा कटेगा, आप साहिबान बकरा खूब खाएं इसलिए बकरा कटेगा। मुसलमान तो बकरा मुर्ग खा ही नहीं सकता, मजदूरी करता है, पत्थर तोड़ता है, रिक्शा चलाता है, तो ये बकरा और मुर्ग तो आपने अपने लिए खोल रखा है, तो ये सब बंद होना चाहिए। अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बातचीत के जरिए मसला सुलझे, मुख्यमंत्री की ओर से भी ये बात कही गई कि बातचीत हो तो बेहतर है। आजम खान साहब क्या सोचते हैं कि बातचीत से, नकवी साहिबान ने कहा है, उन नकवी साहिबान की मदद से जो फैसला लेना चाहें ले सकते हैं, मतलब बातचीत की कोई गुंजाइश दिखती है क्या? फवाद नकवी साहब ने कहा है, इजाज अब्बास नकवी साहब ने कहा है, मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने, तो बाकी लोगों की राय छोड़ दें, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। नकवी साहिबान की ही राय बनी है, उनके अलावा किसी की नहीं बनी है। अच्छा, और दूसरे ये कि शायद आप बात को या तो समझ नहीं रहे या समझाना नहीं चाहते। मंदिर तो एग्जिस्ट करता है जी। 6 दिसंबर को मस्जिद शहीद होने के बाद 3 दिन तक वहां चबूतरा बने जी, उसके बाद वहां मंदिर बने, मंदिर तो है। मंदिर तो 22/23 दिसंबर 1949 की रात से है, जहां मिंबर पर नमाज पढ़ाई जाती है वहां मूर्तियां स्थापित कर दी गई थी, और उसी दिन से मस्जिद कुर्क हो गई थी। मुसलमान 500 मीटर तक पाबंद कर दिया गया था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कि वो नहीं आ सकता। तो 22/23 दिसंबर 1949 से मस्जिद में पूजा हो रही है। अब मस्जिद खत्म हो गई, वो जगह बाकी है, वहां चबूतरा बना, वहां मंदिर बना, पूजा हो रही है। तो मसला सुलझेगा कैसे? सुप्रीम कोर्ट में है शायद। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में तो है, कोर्ट ने कहा कि अगर बातचीत हो जाए, मसला अगर सुलझ जाए, तो बातचीत से कोई गुंजाइश दिखती है क्या आपको? कोर्ट क्यों जाते हैं, कोर्ट क्यों जाते हैं? और ये भी शायद आपको नहीं मालूम है कि मुस्लिम पक्ष पहले नहीं गया जी। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया जी, तो मंदिर पक्ष पहले गया। हमने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मना कर दिया था कि आप इंतजार करेंगे। पहले मंदिर पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया, फिर मजबूरी थी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को या मुस्लिम पक्ष को अदालत जाने की।
आजम खान साहब, हम चाहते हैं कि आपकी बेबाकी इसी तरीके से रहे, बड़े बेबाकी अंदाज में आपने अपनी बात रखी, जो हमने सवाल किए बड़े विनम्रता से आपने सबका जवाब दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये अंदाज और पाकिस्तान नहीं जाऊंगा पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, यही मरना है। नहीं, खैर हम भी नहीं चाहते हैं, आप इस देश के नागरिक हैं और ये देश आपकी कद्र करता है। देखिए, लोग रोज कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, साध्वी जी हैं, उन्होंने तो तकिया कलाम कर लिया है कि आजम खां पाकिस्तान जाएं या कब्रिस्तान जाएं, तो कब्रिस्तान भी तो जाएंगे तो हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में जाएंगे, वो भी तो पाकिस्तान में जाएंगे, तो हमसे तो पीछा छुटने वाला है नहीं, इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए और हमको समय देने के लिए, चूंकि हमने एक बार ही आपसे बातचीत की और हमें समय मिला,